टैलेंट की बात कर रहे हो ना, तो फिर टियानलिन के एम्प्लॉइज के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो सब बहुत मेहनती है ना? उनकी काबिलियत देख के तो मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। प्लीज। क्या हुआ? सच तो यह है, तुम्हारे सारे के सारे एम्प्लॉइज निहायत ही निकम्मे हैं। सबको फायर करो। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? सबको एक साथ निकाल दो, किसी काम के नहीं है। तुम अभी के अभी खाना बंद करो। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आखिर उन्होंने गलती क्या की है? हाँ, ऐसा क्या किया है जो उन्हें काम से निकालना होगा? अभी मेरे गले में चुभा दिया होता तुमने। तुम्हारी बातें मेरे दिल में चुभ रही हैं। उनकी गलती क्या है? उन्हें निकालना क्यों चाहते हो? चिल्लाना बंद करो और चुपचाप बैठो। ये चेन यीफन किसी काम का नहीं है, उसके मन में चोर है। और तुम्हारी आंटी दिन भर बैठकर बस चुगलियां करती है। और वो छोटी वाली लड़की कभी किसी की बात नहीं मानती, गुस्से में रहती है। और वो नई वाली परफ्यूम लगाती है पर एक नंबर की झूठी है। तो क्या गलत काम मैंने? लेकिन वेनजिंग वो तो हार्ड वर्किंग है ना, तो उसे क्यों निकालना चाहते हो? अरे तुमने नोटिस नहीं किया ना, पर वो चारों का साथ देती है हर चीज में। तो क्या हो गया? एक अच्छे बिजनेस को रन करने के लिए हमें ऐसे एम्प्लॉइज चाहिए जो अपने मन की बात सुने, ना कि दूसरों की हाँ में हाँ मिलाए। अपना कुछ हो ही ना उसका कोई प्रिंसिपल है, ना प्लान है, ना मोटिव है, ना गोल है। वो है ही क्यों? ऐसे लोग हमारे लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता वो धरती पे ही क्यों है। तुम ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। तो ठीक है, बोलो, मैं सुनूंगी। अभी अभी तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की, पहले माफी मांगो। क्या? तुमने उन्हें काम से निकालने के लिए कहा इसलिए? आई एम सॉरी। तुम्हारी सिंसियरिटी जीरो है। आई एम सॉरी। बस बहुत हो, आप ज्यादा नखरे मत करो। क्या तुम्हें एक बात पता है? लुव चान एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा है कि कुत्ते और बिल्लियों को अगर कैंसर हुआ तो उन्हें कैसे बचाएं। जानती हूँ। एक बार ये मेडिसिन तैयार हो गई तो लुव चान कुछ हॉस्पिटल्स को चुनेगा इस दवाई के एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन के लिए। और जिस दौरान ये सब हो रहा होगा उस हॉस्पिटल को बहुत बेनिफिट पहुंचने वाला है। पर मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि जो हॉस्पिटल चुने जाएंगे उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। तो मैं तुमसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, टियानलिन का तरीका बाबा आदम के जमाने का है। तो ये तो अच्छी बात है ना। इस वक्त टियानलिन एक वाहियात हॉस्पिटल है। जो पायलट हॉस्पिटल चुने जाएंगे उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए, तभी तो लोग उनकी बातों से कन्विंस होंगे। तो जो मैं तुमसे आज करने को कह रहा हूं ना, वो बहुत आगे की सोच के लिए है। और टियानलिन को अगर हमें ऊंचाइयों तक लेके जाना है तो हमें टियानलिन के स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा, ना कि इन लोगों के साथ घटाना होगा। मैं तुम्हारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन मैं काम से किसी को नहीं निकालूंगी। जब भी कुछ करने को बोलो हमेशा न। तो तुम आखिर चाहते क्या हो? देखो, टियानलिन का अभी जो ऑपरेशन मॉडल है ना, वो एक फैमिली स्टाइल ऑपरेशन मॉडल है, समझी? यहाँ सबसे रिश्तेदारी नहीं निभानी है। तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो सब तुम्हारे डैड की वजह से ऐसा लगता है वही हॉस्पिटल अभी चला रहे हैं, ना कि तुम। तुम्हें नहीं लगता इन लोगों का काम करना रिस्की है? ये जानवरों को बचाने के काबिल नहीं है। अगर कल को तुम्हारे डैड को कुछ हो गया तब तो ये हॉस्पिटल गया तुम्हारे हाथ से। अगर आज अपनी गलतियों को सुधार लोगी तो कल तुम्हें इस बात के लिए पछताना नहीं पड़ेगा कि मैं हॉस्पिटल को बचा सकती थी। मैं जानता हूं, मैं तुम्हें बदलने के लिए कह रहा हूं। किसी को भी बदलने के लिए कहो तो उसे तकलीफ होती ही है, ये नॉर्मल है। पर टियानलिन के फ्यूचर को बचाने के लिए ये थोड़ा सा दर्द तुम्हें आज सहना ही पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे क्यों हो तुम इतनी जिद्दी? मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? हाँ, बातें नहीं समझ रहे हो। जब से टियानलिन शुरू हुआ है तब से एम्प्लॉइज में काफी चेंज आए हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी को भी फायर नहीं किया है। और तुम इसकी वजह जानते हो? कुछ ज्यादा ही शरीफ हो ना तुम लोग। नहीं, इसे इंसानियत कहते अरे हैं। क्या फायदा ऐसी इंसानियत का? क्या ये इंसानियत का दिखावा टियानलिन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है? क्या उससे तुम्हारा हॉस्पिटल एक क्वालिफाइड पायलट हॉस्पिटल बन सकता है? नहीं, ये सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब भी हॉस्पिटल पे कोई मुसीबत आए, मैं जानती हूँ कि वो लोग आखिर तक टिके रहेंगे। इसे इंसानियत कहते हैं। वो सब इंसान है और हमारे हॉस्पिटल में इंसान आते हैं। लेकिन तुम जैसा सेल्फिश इंसान जिसका कोई भी दोस्त ना हो, वो ये सब बातें नहीं समझेगा। अगर तुम उन सबको निकालना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे निकालना होगा। इमोशंस अलग होते हैं, बिजनेस अलग होता है, दोनों को आपस में मत मिलाओ। मुझे बात नहीं करनी है, खाना खाओ।
मिस्टर शेन, गुड मॉर्निंग। सामने से हटो। सिस्टर पेलान, आप बिजी हैं क्या? आपसे कुछ पूछ सकती हूँ मैं प्लीज? हाँ पूछो ना। बोलो। मिस्टर मी और मिस टियान के बीच क्या रिलेशन है? उन दोनों का रिश्ता ना बहुत ही स्पेशल टाइप का है। पर किस तरह का स्पेशल रिश्ता? एक लड़का और लड़की के बीच किस तरह का स्पेशल रिश्ता हो सकता है बताओ? इम्पॉसिबल। वो दोनों तो दुश्मनों की तरह बिहेव करते हैं। अभी वैसे ही बात कर रहे हैं क्या? डॉक्टर चैन, आपके लिए पानी। स्टॉक मार्केट सेफ होता है क्या? पैसों को मैनेज नहीं किया तो वो गायब हो जाएंगे। क्या तुम प्लीज थोड़ा आराम से काम कर सकते हो? कहो तो तुम्हारे लिए सेकंड फ्लोर पर ऑफिस बनवा दूं, ताकि तुम्हें मेरे ऑफिस में ना आना पड़े और मैं भी अपना काम शांति से कर पाऊं। अब ये क्या है? ये टियानिन का करंट कैश फ्लो। मैं इसे काउंट करके देखती हूँ, पर ये इतना कम क्यों है? तो इतने कम पैसों में भी तुम मुझे अलग ऑफिस देना चाहती हो? हाँ, नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। टियान टियान, इमरजेंसी। मैं बस अभी आई। ओह हेलो। ओह हेलो। हम पहले इसका टेम्परेचर ले लेते हैं। ठीक है। हाँ, 41.2 डिग्रीज। डॉक्टर, क्या इसकी तबीयत ज्यादा खराब है? चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने डायरिया, वॉमिटिंग ऐसे सिम्टम्स नोटिस किए? नहीं तो, ये तो नॉर्मली आराम से खा पी रहा था। तो ठीक है, पहले रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं ताकि पता चले अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिक्र की कोई बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर। क्या आप बाहर बैठकर वेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, थैंक यू। डरने की कोई बात नहीं है। बस हिलना मत बेबी, थोड़ा सा हर्ट होगा। दीजिए, मैं करती हूँ। नहीं ठीक है, मैं और वेंजिंग काफी है। तुम जाकर दूसरा काम कर सकती हो। इट्स ओके मिस टियान, मुझे कोई काम नहीं है, मैं बिजी नहीं हूँ। मैं आपकी असिस्टेंट हूँ तो ये मेरा काम है। हाँ ठीक है। अच्छा जरा इसे पकड़ो, और मुझे सेफ्लोस्पोरिन की जरूरत होगी। इसका स्किन टेस्ट करना है। हाँ ठीक है। ओके। टियान टियान, मिसेस वांग का कॉल आया है, उनकी फैटी फिर से बीमार है, एक बार उनसे बात कर लो। ओके, तुम इसका ख्याल रखना। ठीक है। मिसेस वांग से बात करो। हेलो मिसेस वांग, क्या हुआ फैटी को? ओह
ग्रीनिश येलो कलर की वॉमिट हो रही है ना? तो पॉटी कैसी हो रही है? पानी जैसे पतली। और दूसरा कोई सिम्टम है? अच्छा ठीक है मिसेस वांग, आप फिक्र मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ। आप मुझे अभी जाना होगा। हाँ हाँ जाओ, तुम जाओ, यहाँ सब संभाल लेना। ये लो। सुनो, वो पतला वाला लो। हाँ पता है। वेंजिंग, मुझे जरा इसका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखाना। तुम किसी के घर पर जा रही हो? ओ, फैटी को पैनल्यूकोपीनिया हो गया है। ओह, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, लिम्फोसाइट्स हाई हैं। लगता है इसे वायरल फीवर है। यो सेंसिटिविटी टेस्ट की जरूरत नहीं है। हाँ ओके, तुम जाओ, मैं इसे बाद में पेन किलर दे दूंगी। हाँ ठीक है, मैं अब चलती हूँ। बाय बाय। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इमरजेंसी के लिए तुम कार इस्तेमाल कर सकती हो, अंदर आ जाओ। ओके थैंक यू। क्या बात है, दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं ना। पैनल्यूकोपीनिया है, लेकिन अच्छी बात है कि स्टूल में ब्लड नहीं है। अरे मिसेस वांग कहाँ जा रही हैं? गर्म पानी रखने के लिए थोड़ी चाय बनाती हूँ आपके अरे लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? थैंक यू मिसेस वांग, मेरा तो कब से चाय पीने का मन हो रहा था, पर कहीं चाय की दुकान ही नहीं दिख रही थी। अभी लाती हूँ। बड़ा चाय पीने का मन कर रहा है? तुम चुपचाप इसे दवाई दो ना, मेरी चाय पे क्यों नजर मार रही हो? ये इतनी जल्दी नहीं होता है, समझे? स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। इसे वहां टांग दो, जल्दी करो। इसे खत्म होने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तुम्हें कोई काम है तो तुम जा सकते हो। वैसे काम तो बहुत था आज मेरे पास, इतना बिजी शेड्यूल था कि सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, पर मैंने बिल्ली की चोट के लिए कुर्बान कर दिया। तो मेरी इस बहुत बड़ी कुर्बानी के बदले तुम्हारा 1 घंटा मुझसे बात करना तो बनता है। ठीक है फिर बोलो, क्या बात करना चाहते हो तुम? हमारे रिश्ते के बारे में बात करते हैं। रिश्ता? हमारा रिश्ता तो बिजनेस पार्टनर का है ना? एग्जैक्टली सही जवाब। मैं बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। ठीक है तो बताओ। ठीक है तो मैं दिल की बात कहता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि एक अच्छा रिश्ता किस तरह बनाया जाता है? ये बनता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, और सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे पे भरोसा। पर देखा जाए तो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, एक चीज भी मैच नहीं करती। तो मैच करने के लिए सबसे जरूरी है बैठकर आराम से बात करना, एक दूसरे के थॉट्स को समझना बहुत जरूरी है, तभी तो साथ मिलकर आगे काम कर पाएंगे। आई थिंक तुम मेरी बात समझ रही हो। ठीक है तो कैसे होगा ये सब? कुछ सोचा है तो बताओ। बहुत ही सिंपल है, हम एक दूसरे से कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, पहले मैं पूछूंगी। मुझे ये बताओ कि तुम इतने अजीब और खड़ूस कब से बन गए हो? अरे तुम पहले कैसे पूछ सकती हो? ये आइडिया मेरा है तो सवाल भी पहले मैं ही पूछूंगा ना।
सच में रिश्ता ठीक करना चाहते हो? जवाब नहीं देना है तो जाने दो। ठीक है, मैं जवाब दूंगा, पर पहले तुम बताओ, तुम जिस भी शख्स से मिलती हो, चाहे उसे जानती हो या नहीं जानती हो, उसके लिए इतनी दया क्यों फील करती हो? तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब पहले नहीं मुझे दिया है। मेरा जवाब चाहिए। ओह माय गॉड, कितना घटिया इंसान है। अगर तुम ऐसे ही मुझे बात बात पे नीचे दिखाती रहोगी, घटिया कहती रहोगी, तो हमारी ये रिलेशनशिप कभी नहीं चल पाएगी और ना ही ये बिजनेस चलेगा। छोटी बच्चों की तरह बिहेव मत किया करो, समझी? ठीक है, फिर मैं आसान सवाल पूछती हूँ। तुम्हें किसी लड़की पे क्रश है? नहीं, अब तक तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड एक भी नहीं। एक भी नहीं? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही। ऐसा क्यों? तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है? चलो तुम बताओ, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? और आज तक तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स रहे हैं? हाँ? नहीं, एक भी नहीं है। एक भी नहीं? हाँ, मुझे लगा ही था। कभी ढंग से खुद को आईने में देखा भी है तुमने? एक भी ऐसी हरकत नहीं कि लड़के तुम्हें पसंद करें। ऐसा नहीं है, बचपन से ही बहुत सारे लड़के मुझे पसंद किया करते थे। बस मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए था। मेरी पढ़ाई अफेक्ट हो सकती थी। तुम हंस क्यों रहे हो? वैसे गू मिंगजे का क्या वो तुम्हें पसंद करता है? मिस्टर गू, तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? उस दिन जब तुमने दबा के पी रखी थी तो वही तुम्हें ऐसे पकड़कर अपने साथ बाहर लेके आया था। उस दिन मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए उसने मुझे पकड़ रखा आज था। मैं एक बात तो जान गया हूँ कि तुम शक्ल से ही नहीं, अकल से भी बेवकूफी हो। इतनी ज्यादा पी ली कि कोई तुम्हें पकड़ के ला रहा हो, तुम्हें होश ही नहीं है, बेवकूफ। तुमसे ज्यादा उसे जानती हूँ। ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हो रही है? और मिस हान के बारे में क्या? अब जो सवाल मैंने तुमसे किया है उसके बीच में मिस हान कहाँ से टपक पड़ी? उस दिन तुम्हारे ग्रैंडपा के घर पे वो इतनी अग्रेसिव हो गई थी जैसे मुझे कच्चा चबा जाती। तुम दोनों के बीच में जरूर कुछ है। तुम एक काम करो, बिल्ली की दवाई करो और बिल्ली से ही बात करो, क्योंकि मेरे जैसे इंसान के अंदर अब दम नहीं बचा कि मैं तुमसे बात करूं। अब चुप रहना, एक भी शब्द बोलना नहीं। जाओ चलो। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। हाँ, उस खड़ूस से ज्यादा अच्छे तो तुम ही हो प्यारे फैटी। हाँ? क्या कहा तुमने? फिर से कहना जरा। हाँ? इस बिल्ली से भी बदतर हो तुम। चलो बिल्ली से बदतर ही सही, पर फिर भी लोग मुझे पसंद तो करते हैं, तुम्हें तो इग्नोर ही मार देते हैं। क्या? मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी। मिस्टर शेन, आपका शुक्रिया मुझे लिफ्ट देने के लिए। अरे पर मुझे क्यों पकड़ रखा है आपने? छोड़िए, मैं कह रहा हूँ छोड़िए मुझे। अरे मेरा कॉलर छोड़िए, मैं एक डॉक्टर हूँ। ये आप गलत कर रहे हैं। ये क्या बेवकूफ, कैसा हॉस्पिटल है ये? हम डॉक्टर हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अपनी लिमिट पर आओ, समझे? डॉक्टर चैन, अरे बाप रे, क्या हुआ? हुआन को कुछ हो गया है। चलो, क्या हुआ? डॉक्टर चैन, प्लीज आकर देखिए ना, ये शॉक में क्यों है? तुमने इसे क्या दिया था? मुझे नहीं पता। नर्स मैन ने इंजेक्शन दिया था और पेन किलर। पेन किलर देने से ऐसा असर नहीं होता। कहाँ है वो दवाई? वहाँ पर। ये पेन किलर नहीं है, ये तो सेफेलोस्पोरिन है। ये क्या किया तुम लोगों ने? हुआन कैसा है? डॉक्टर चैन, आपने उस टाइम पर एप्निफ्रीन और एसएसपी का शॉट देकर बहुत अच्छा किया। मैंने उसे अभी ग्लूकोज दिया है, वो स्टेबल है। और हुआन के ओनर के क्या हाल है? आफ्टर ऑल गलती हमारे हॉस्पिटल की ही तो है, इसलिए मुझे नहीं लगता वो हमें माफ कर देंगे। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कस्टमर से नेगोशिएशन कर लिया है। उन्होंने मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो बाहर किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे। आप सच में बहुत अच्छे हैं मिस्टर शेन। मिस्टर शेन ने जब सब कुछ ठीक तरीके से संभाल ही लिया है तो यहाँ हमारा क्या काम? हमें चलना चाहिए।
रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैटर अभी सॉल्व नहीं हुआ है। क्या तुम लोगों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा है, इस मैटर को अगर मैं हैंडल नहीं करता तो इस हॉस्पिटल की इमेज का क्या होता? तो दोबारा इस हॉस्पिटल में ऐसी कोई हरकत ना हो, उसके लिए वेंजिंग और यूए, तुम दोनों में से किसी एक को इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मिस्टर शेन, मैं जिम्मेदारी से नहीं बच रही। मैंने पूरा टाइम नर्स वैन को असिस्ट किया था, लेकिन सारा काम तो इन्होंने ही किया। हाँ, मैंने ही दवाई इंजेक्ट की थी, लेकिन वो दवाई मुझे इसने दी थी। आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो सिर्फ नीडल दिया था ना। सेफलोस्पोरिन को तो मैंने छुआ भी नहीं था। आपने खुद ही सब कुछ किया था। ये क्या? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मतलब मुझे सेफलोस्पोरिन और पेन किलर का फर्क नहीं पता है क्या? आपके कहने का मतलब क्या है? इतने साल काम करने के बाद भी मुझे इन दोनों का फर्क नहीं पता? मिस्टर शेन, मुझे लगता है हम वेंजिंग के ऊपर पूरा ब्लेम नहीं डाल सकते। सही कहा, वेंजिंग काफी एक्सपीरियंस्ड है। वेन तो हमारे हॉस्पिटल में काफी सालों से काम कर रही है और हम सब जानते हैं कि वो कितनी प्रोफेशनल है ना? इसीलिए वो ऐसी गलती कभी भी नहीं कर सकती। मैं वेंजिंग के सपोर्ट में हूँ। टियान, तुम्हें क्या लगता है? मैं सब एक दूसरे को जानते हो, इसलिए मेरे साथ ऐसा करा क्योंकि मैं नहीं हूँ। हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हमारा वो मतलब नहीं था। मिस्टर शेन, मैंने कुछ नहीं किया है। आपको मुझ पर यकीन करना ही होगा। मिस्टर शेन, अब क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, दोनों को फायर कर दो। क्या कह रहे हैं? लेकिन इनमें से एक इनोसेंट है। इनोसेंट को बचाने के लिए मैं गुनहगार को नहीं रख सकता। आपको कोई हक नहीं बनता उसे सजा देने का। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप वेन को निकाल ही रहे हैं तो पहले मुझे निकालिए। हट जाओ। कोई बात नहीं, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। टियान, तुम सच में बदल गई हो। मैं भी जा रहा हूँ। टियान, यूशान, रुको। मैं काम से रिजाइन करती हूँ। वेंजिंग, तो तुम मान रही हो कि गलती तुम्हारी है ना? मैंने सच में कोई गलती नहीं की है। मैं बस ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से डॉक्टर चैन और बाकी के लोग यहाँ से चले जाएं। वेंजिंग। चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो। इसे कभी नहीं देखा होगा ना, पता होगा, है ना? हाँ, डेफिनेटली। टियान, धक्के मार के निकालो इसे। मिस्टर शेन, ये आप क्या कह रहे हैं? दवाई तैयार है? हाँ, तैयार है। वैसे मैं लड़कियों के मेकअप पे ज्यादा गौर नहीं करता, पर इस बॉटल पर लिपस्टिक का निशान है। ये वही कलर है जो उसने लगाया हुआ है। यो, आई एम सॉरी, लेकिन अपना सारा सामान अभी के अभी पैक करके जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। हाँ ठीक है, यहाँ रहना भी कौन चाहता है? हटो।
थैंक यू मिस्टर चैन। मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं। थैंक्स अपने दोस्तों को कहो जो तुम्हारे लिए अपनी नौकरी छोड़ रहे थे। और एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी पैनिक सिचुएशन क्यों ना हो, तुम्हें अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहना है। वही करोगी जो तुम करती हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। जो नहीं आता उसमें हाथ मत डालो, ना कहना सीख लो। बात समझ में आ रही है? मैं जाकर सबसे थैंक्स कहती हूँ। मैंने यूए के बारे में तुम्हें पहले ही वार्न किया था, सुना नहीं ना? हाँ। कहा था उसका रिज्यूमे फेक है, उसे तुरंत निकाल दो, लेकिन नहीं। हाँ सही बात है। पर तुमने देखा ना, चेन यीफान और यू शियान ने मेरे साथ कैसे बिहेव किया। उनकी बातें सुन के दिमाग खराब हो रहा था। लेकिन वो लोग ये सब वेंजिंग को बचाने के लिए कर रहे थे। हाँ, वो दोनों वेन की नौकरी बचाने के लिए खुद की नौकरी को सैक्रिफाइस कर रहे थे। यही कहना चाहती हो ना? जानती हो मुझे क्या कहना है? अब मैं एक शर्त रखने वाला हूं। शर्त रखने वाले हो? ये शर्त एक तरह का टारगेट है। अगर तुमने वो अचीव कर लिया तो मैं उन दोनों को नहीं निकालूंगा। और टारगेट क्या होगा? मुझे 3 महीने के अंदर प्रॉफिट देखना है। 3 महीने के अंदर? ठीक है, ये तो बहुत आसान है। और हाँ, हुआन का पूरा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के खर्चे पर होगा। कितना कंजूस आदमी है ये। ठीक है। अरे कार्लो, क्या बात है? हाँ कार्लो, हाँ तुम मुझे काम नहीं करने दोगे? हाँ, क्या करना चाहते हो? खेलने का मन है या सोने का? सोना है? सो जाओ। चलो आ जाओ। अरे बाप रे कार्लो, बहुत भारी हो गए हो। पहले तो इतने भारी नहीं थे यार। कार्लो, हाँ आजकल तू बहुत पेटू होता जा रहा है। क्या हुआ? मुझे काम नहीं करने देगा ना बदमाश? और कुछ चाहिए? एक और बात है, सुनोगी तो पागल हो जाओगी। बहुत अच्छी खबर क्या है। बात है? मैंने सुना है मिस्टर चियान का डिवोर्स हो गया है। डिवोर्स? लेकिन क्यों? एक औरत की वजह से। क्या? हाँ सच में। औरत की वजह से? कौन है वो? बताओ ना, मुझे सब कुछ बताओ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे बाप रे, वो लड़की। मैंने सुना है कि उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। हाँ। और तुम अरे मिसेस गुआन, वो कैट फूड बहुत अच्छा है। उसकी सेल भी बहुत ही अच्छे से हो रही है। नया स्टॉक आता है तो मैं आपको कॉल करती हूँ। यही नंबर है ना? जल्दी करना, मुझे लेना है। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं जल्दी ही कॉल करूँगी। बहुत अच्छा कैट फूड है। अरे रहने दो, मैं आगे का काम संभालती हूँ। ठीक है? यहाँ कितना सारा सामान पड़ा है, मैं सब समेट लेती हूँ। अरे बाप रे, कितना सामान है यहाँ पर। अरे बॉस, सबको मीटिंग के लिए बुलाओ। हाँ ठीक है। मैं अभी बुलाती हूँ। अभी आई। ये एक चार्ट है जो मैंने तुम सबके लिए प्रिपेयर किया है। चलो आसान शब्दों में समझाता हूँ मैं। क्या कर रहे हो? ये हॉस्पिटल है या गोल्फ कोर्ट? सुधर जाओ, नहीं तो सीधा गोल्फ कोर्ट में दिखाई दोगे। डॉक्टर चेन। हाँ मैं यहाँ आप सबसे बात करने आया हूँ। कम से कम आप इतनी इज्जत तो दे सकते हैं कि घूम के बैठ जाएं। हाँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, बोलिए ना। रेवेन्यू ट्रैफिक के बराबर है। और ट्रैफिक के बराबर क्या है? इसे ऐसे समझिए कि एक जनरल स्टोर में कितने कस्टमर जा रहे हैं और कितने कस्टमर ऐसे हैं जो वापस इस स्टोर की खासियत की वजह से वापस आएंगे और कुछ कभी वापस नहीं आएंगे। तो उसका रेशियो निकालना होगा। तो एक बार इस कैलकुलेशन को जानने के बाद परचेज प्राइस देखेंगे। तो दूसरी चीज है, जहाँ जाते हैं वहीं जाएंगे। बढ़िया है।
अरे नहीं, चलो ना बाहर से ऑर्डर करते हैं। अगर ये बात है तो मेरे लिए चिकन बिरयानी मंगाना। मुझे स्टर फ्राइड राइस चाहिए। मुझे बताइए, मैं लिख देती हूँ। मुझे चिकन सूप चाहिए। और मुझे पास्ता चाहिए। नूडल्स भी मंगा दूं? जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती कोई इस कमरे को छोड़कर नहीं जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम हमें रेट देने वाले हो? हाँ, वो क्या है कि कुछ लोगों को सीधी उंगली समझ में नहीं आती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आज के बाद आप सबको रेटिंग दी जाएगी और ये रेटिंग होगी 100 नंबर्स की और पासिंग मार्क्स से 60। जिन एम्प्लॉयज का असेसमेंट स्कोर 60 से ज्यादा होगा उन सब की सैलरी बढ़ा दी जाएगी और साथ ही उन्हें बोनस भी दिया जाएगा। पर अगर कोई फेल हो गया तो बोनस मिलना तो बहुत दूर की बात है, उसकी सैलरी का 70% कट किया जाएगा। लेकिन पहले तो ऐसा कोई रूल ही नहीं था। ये सब क्या है मिस टियान? रूल्स अब क्यों बदले जा रहे हैं? ये फैसला मैंने और टियान ने मिल के लिया है। मैंने सही कहा? ये असेसमेंट मैकेनिज्म सिर्फ आपकी सैलरी डिडक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास है। इसलिए हॉस्पिटल के लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा। प्लीज। और तुम मिस्टर शेन, मेरा एक सवाल है। ये सेकंड पेज पर जो थर्ड कंडीशन लिखी है कि किसी कस्टमर के साथ बात नहीं, लेकिन मैं तो रिसेप्शनिस्ट हूँ। कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए मुझे उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी ना सर। अगर मैं कस्टमर्स से बात नहीं करूंगी तो अपना काम कैसे करूंगी? आप इस हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट हैं और ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप उनसे सिर्फ काम की बात करती हैं। इसीलिए मैं आपकी नोटबुक देखना चाहूंगा। थैंक यू। लेकिन प्लीज जाओ। कम ऑन। चलिए, आज आपके नोट्स पढ़े जाएंगे। ये क्या लिखा है आपने? हाँ, इस नोटबुक में यही सब लिखती हैं आप? तो आज दिन है सोमवार और मेरा मन नहीं लग रहा यार। मिस्टर कियान को देख के मैं हुई बेकरार और मिस्टर जांग को खिलाया मैंने आम का अचार और मिस्टर ममाओ का कुत्ता भागा बार बार। मतलब कुत्ता भाग रहा है तो आप उसको नोट्स में लिख रही हैं। डेली सोप देखने की आदत है आपको? तो आज 3 सितंबर के दिन मिस्टर जाओ आए हैं यहाँ पर अपनी ब्रांड न्यू पोर्शे कार में और कार में बैठी है उनके साथ एक मुई। ये मुई क्या होता है? लड़की बोलिए ना, मुई मुई क्या है ये? मेरे पड़ोसन की लड़की चली गई अमेरिका, लग गए उसके $2.5 लाख। अरे तो लगने दीजिए ना, आपका क्या जा रहा है इसमें? नोट में क्यों लिखा है ये सब? दे दीजिए। एक बात सुन लीजिए, वो भी कान ना खोल के। आप रिसेप्शन पे बैठती हैं, सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है आपकी हर रोज, लेकिन अब से आप वही नोट्स बनाएंगी और कस्टमर से सिर्फ उतनी ही बातें करेंगी जितनी जरूरी है। और ये नोट्स में अचार विचार क्या लिखा है? अपने दोस्तों को यहाँ लाके अचार खिलाती हैं आप? ये हॉस्पिटल है मैडम। जब तक आप एक अच्छी रिसेप्शनिस्ट बनना सीख नहीं जाती, ये नोटबुक मेरे पास रहेगी, समझिए आप? चलिए अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। चाहिए अभी चाहिए। जाइए बैठिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप हम सबका असेसमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन आपका असेसमेंट कौन लेगा? हाँ, मेरा असेसमेंट लेना बहुत सिंपल है। 3 महीने में हॉस्पिटल को प्रॉफिट करा के रहूंगा। अब ये क्या है? ये हम लोगों की करंट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है। ब्रांड प्रमोशन प्रपोजल। देखो, अब टियानलिन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैंने पुराने सारे प्रपोजल्स को रिवाइज कर दिया है। देखो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो जो करना है जल्दी करना है। कभी कभी एक अच्छा ब्रांड बनने में 10 साल भी लग जाते हैं, पर इतना टाइम है नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। और इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे अलावा सिर्फ एक ही डॉक्टर और है, वो है चेन यीफान, और उसे तो मैं डॉक्टर भी नहीं मानता। तो यहाँ सिर्फ 1.5 डॉक्टर हैं। तुम कहना चाह रहे हो कि टियानलिन हॉस्पिटल का कोई फायदा नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर एक एडवांटेज जरूर है कि ये हॉस्पिटल स्ट्रेस का ख्याल रखता है। प्रमोशन के लिए तुम इन जानवरों का इस्तेमाल तो नहीं करोगे ना? बिल्कुल करूंगा। उनकी देखभाल के लिए हमें फंड चाहिए, प्रपोजल में पहले ही मेंशन कर दिया है। तो अब जो भी टियानलिन हॉस्पिटल आएगा उन्हें
थोड़ा सा डोनेशन देना होगा। बिल्कुल भी नहीं, फिर तो ये सिर्फ लूशॉन जैसे पेड अडॉप्शन की तरह हो जाएगा ना। पेड अडॉप्शन में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि चैरिटी का इस्तेमाल करके हम पैसे नहीं कमा सकते। यहाँ बात चैरिटी की है ही नहीं, ये छोटी सोच रखना बंद करो। देखो लुचुआन हो या टियानलिन, हम लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो अपना प्यार उन जानवरों के लिए दिखा पाएं जो मजबूर हैं। तो उन लोगों से जानवरों के लिए उनका प्यार छीनना गलत नहीं होगा। ओके मैं तो डरी गई। यहाँ का शूट हो गया है, अब छोटे पेट्स के साथ शूट करते हैं। ठीक है, थैंक्स। हाँ, बाय द वे मिस टियान के साथ एक शॉट लेना है बिल्ली को पकड़े हुए, और उसके बाद हमारा इंडोर शूट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आउटडोर शूट की तैयारी करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपसे इंट्रोडक्शन करवाना था। यही है हमारी आज की मॉडल मिस टियान। हेलो मिस टियान। हेलो। आपके काम को सैल्यूट है। मेरे कट। मिस टियान, थोड़ा स्माइल कीजिए। हाँ ठीक है, सॉरी, हम ये दोबारा करते हैं। चलो ठीक है, दोबारा लेते हैं। रेडी, 3, 2, 1 एंड गो। कट। एक और करते हैं। कट 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 कट। टियान, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब ये तुम्हें पहली बार मिली थी? तब से कितनी बदल गई ना। तुमने इसे घर दिया है, इससे पहले ये सड़कों पर थी। तुम्हारे प्यार ने इसे बचा लिया। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। एक बार और ट्राई करते हैं। डायरेक्टर, शॉट में मैं भी रहूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो तैयार हो जाओ। कम ऑन, कम ऑन। लाइट वगैरह सही कर लो। 3, ओके सर। 2, 1 एंड गो।糖飘游在天空，随一丝清风摘下了一块入口，形容心微微虚中，兴奋又惶恐，或许你懂。沉睡冰川逐渐消融，光轻拂裂缝，想抓住这份悸动，把你捧在手中，对你情有独钟，希望你懂。陪着你置身大雨中，一起等彩虹，陪着你仰望那星空，做我们的梦。这情渴望有了所有的苦痛。आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। मैं आपको एक कार्ड देती हूँ। जी जी, आप इस स्ट्रे कैट के साथ खेल सकते हैं। ये यहाँ पर काफी वक्त से है। ये आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। Stethoscope. It's okay. 这一刻怦然心动，烦恼都无影无踪。想带你遨游太空， Next, please. 燃烧宇宙的 आ 无 जाइए। आप इसके बाल कटवाना चाहते हैं? ठीक है, हो जाएगा। ऐसे शेव कर दूं? ठीक है। वेरी गुड। आप आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू। ये लीजिए, इसके साथ खेल सकते हैं। इसके बाल काफी लंबे हो गए हैं। ज्यादा दिन वेट करना सही नहीं रहेगा। मैं इसके बालों को ट्रिम करके सेट कर देता हूँ। 爱汹涌，我要给你一份爱的尊重。我不管身边那些嘲弄，真的愚弄，我可以陪你笑，也陪你疯，就让这爱汹涌，就让这爱汹涌。 मिस्टर शेन, ये तुम क्या कर रहे हो? वेल, मैं इस एरिया को खाली कर रहा हूँ ताकि जो भी स्ट्रे एनिमल्स हैं यहाँ आराम से खेल कूद पाएँ, दौड़ पाएँ। उन्हें पिंजरे में बंद रह के अच्छा नहीं लगता होगा। वैसे भी किसी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैं चैरिटी के लिए पैसे लेता हूँ।
इस लड़के की याददाश्त बहुत अच्छी है। ऐसे घूर क्या रही हो? मुझे वो प्लायर्स दो। हाँ, ये लो। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? जाओ, मुझे नर्वस मत करो। ठीक है, मैं जाती हूँ।